हे स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। इस क्लास में हम एक्सरसाइज 6.2 करेंगे 7th क्लास की, जिसमें हमारा चैप्टर का नाम है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। ट्रायंगल समझ लेंगे पहले। ट्रायंगल हमारे पास क्या होती हैं। ट्रायंगल कोई भी तीन साइड, तीन एंगल, ट्राई जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ट्राई एंगल। ट्राई मीन्स तीन, एंगल मीन एंगल। तीन एंगल से बनी हुई कोई भी जो शेप होगी वो हमारी ट्रायंगल होगी। ठीक है। जैसे ये ट्रायंगल है, इसको नाम दे दिया हमने, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ठीक है। इस ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम इस एक्सरसाइज में करेंगे, देखेंगे कैसे। फिर से बना लेते हैं एक बार। जैसे ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल को जो बीच में से, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसका नाम दे दिया ए बी सी। ये बीच में जो आया ये आ गया डी। अगर ये इसको इक्वल पार्ट में बी डी इक्वल टू डी सी है, उसका मतलब है कि ए डी जो है वो हमारा क्या माना जाएगा, मीडियन माना जाएगा। ठीक है, मीडियन होगा इसमें। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं हम किसकी, जो आता है हमारा ट्रायंगल में एल्टीट्यूड, जो इसके साथ ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये डी हो गया। एल्टीट्यूड बी डी एल्टीट्यूड तब माना जाएगा जब ये ए सी के साथ क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, कि कह सकते हैं बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, देन बी डी इज एल्टीट्यूड। तो इसको नाम दिया जाता है कि ये हमारे पास क्या होगा, एल्टीट्यूड होगा, जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। मीडियन में क्या था कि दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये इनका मिड पॉइंट है। मीडियन मिड पॉइंट याद रखेंगे। अब आते हैं एक्सरसाइज 6.2 की साइड, जिसमें हमें एक्सटीरियर एंगल बताना है। एक्सटीरियर एंगल कैसे होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्सटीरियर एंगल इन द फॉलोइंग डायग्राम। जो फॉलोइंग डायग्राम दे रखा है इसमें हमें एक्सटीरियर एंगल बताना है। ये मान लो हमारा ट्रायंगल है और इसे आगे बढ़ा दिया हमने। ये वाला जो, इन तीनों को छोड़ के जो बाहर वाला जो एंगल होगा वो हमारा क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। उस एंगल को हम क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। ठीक है। तो जो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू है वो अंदर वाले दोनों एंगल के सम के बराबर होती है। मान लो ये 2 दिया है, ये 3 दिया है, तो एक्सटीरियर की वैल्यू पूछ ली तो दोनों को जोड़ के बता देंगे कि 2 + 3 हमारे पास कितना है, 5 है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैसे, इसमें दे रखा है हमें 70 डिग्री और 50 डिग्री। 70 + 50 तो एक्स की वैल्यू बतानी है, तो हो जाएगी 70 + 50 = 120 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का हमें जोड़ करना है, ये इनका अपोजिट है इसलिए। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड वाले में क्या दिया है हमें। सेकंड में दिया कि एक 65 दे दिया, एक 45 दे दिया। हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि कितनी होगी, तो ये हो जाएगा 65 + 45। दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो आ जाएगा हमारा 110। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। थर्ड की साइड चलते हैं। इसमें दे रखा है हमें 30 और 40, और इसके सामने वाले का जो एक्सटीरियर है वो पूछ लिया कितना होगा। ध्यान रखना, सामने का अपोजिट ही पूछना है, उसी में एक्सटीरियर एंगल माना जाएगा। ये नहीं कि यहाँ का अपोजिट पूछ लिया वो आप बता देंगे, यहाँ का एक्सटीरियर पूछ लिया वो बता देंगे। ध्यान रहे कि जो एक्सटीरियर पूछा है उसके साथ वाले को छोड़ के दोनों अपोजिट एंगल जो होंगे उन दोनों का सम होगा। 30 + 40 हमारा कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। नेक्स्ट आप बता देंगे, ये हमारा 60 और 60 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 120। नेक्स्ट में चलते हैं 50 डिग्री और 50 डिग्री को अगर हम देखते हैं तो दोनों का एडिशन करेंगे 100 आ जाएगा। और नेक्स्ट है 60 और 30, दोनों को ऐड करेंगे तो जो एक्स की वैल्यू है यहाँ पे हमारी वो कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, आपको इतना सब समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसके कुछ और क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इंटीरियर एंगल एक्स। अब तक हमें बताना था एक्सटीरियर और अब हमें क्या बताना है, इंटीरियर एंगल। आसानी से बता सकते हैं क्योंकि अभी अभी हम करके आए हैं कि ट्रायंगल के अंदर दोनों एंगल का सम बाहर वाले के बराबर होता है। बाहर वाले के बराबर होता है मतलब इनमें से एक नहीं पता। जैसे हमारा है x + 50 डिग्री है, दोनों की वैल्यू आनी चाहिए 115 के बराबर। x का नहीं पता तो निकाल सकते हैं, 50 को इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 115 माइनस का 50 डिग्री, इसमें से लेस करके इसका हम क्या निकाल देंगे, वैल्यू निकाल देंगे, 5 आ जाएगा। 10 में से 5, 65 डिग्री हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
ठीक है। सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या पूछा है। सेकंड में भी यही है, इंटीरियर बताना है। इंटीरियर बताना है जो एंगल एक्सटीरियर इंटीरियर के तो ये 3 हो गए, ठीक है। ये बाहर वाला है तो ये किसके सम के बराबर होगा, इन दोनों के सम के बराबर होगा। या तो ये कर लो कि x + 70 = 100 आना चाहिए, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 70 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो 100 - 70 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 30 वैल्यू आ गई। ऐसे ना करें तो ये भी कर सकते हैं एक तरीका, हमें वर्बली अगर हमसे कोई पूछ रहा है तो हम बता सकते हैं कि 70 में अगर हम 30 को ऐड करते हैं तो हमारा 100 बन जाता है। वो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन पेपर में करने के लिए ये तरीका सही है कि x + 70 को ऐड करते हैं तब हमारा 100 आता है, क्योंकि फॉर्मूला यही कहता है कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो दोनों अपोजिट एंगल जो इंटीरियर एंगल है उनके सम के बराबर आता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें इसकी वैल्यू भी आप बता देंगे देखते ही। ये 120 है, 60 है, तो ये कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए, क्योंकि 60 + 60 करेंगे तभी हमारा 120 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कितना आएगा देखते ही बता देंगे। 30 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, अंदर का पूछा गया है तो कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। एक आसान सी एक्सरसाइज थी जिसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।